तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं यूनिट सेकेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे हम मल्टीपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन से एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रीजन का। ओके, तो लेक्चर फर्स्ट है आपका इवेलुएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। ठीक है, कैसे हम इवेलुएट करेंगे डबल इंटीग्रेशन को। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहाँ पे द पाई एक्सिस, द एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन है। एक आपको रीजन गिवन है, ये कोई रीजन है। ठीक है, इस रीजन का नाम है कैपिटल ए। ठीक है, ये कोई रीजन है कैपिटल ए। इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो आपका रीजन है, इस रीजन को हम थोड़ा सा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस वीडियो को, है ना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है पूरी यूनिट सेकंड में आपके काम आएगा। तो इस पूरे रीजन को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक हमने टेक किया एक छोटा सा पार्ट, मान लो ये वाला। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट, तो इस छोटे से पार्ट की एक्स एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसको मान लिया हमने dx है। ठीक है, और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, dy। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का नाम क्या हो गया, इस छोटे से पार्ट का आपका नाम हो गया dA, d ऑफ a। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस छोटे से पार्ट का, तो एरिया क्या हो जाएगा इस छोटे से पार्ट का, यानी कि एरिया ऑफ dA, एरिया ऑफ dA। तो dA का एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू dy। क्लियर, dx इंटू dy, इस छोटे से पार्ट का एरिया हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पूरे का एरिया। तो पूरे का एरिया से इसकी देखो, यहाँ से डिस्टेंस क्या है x एक्सिस से, यहाँ से मान लो इसकी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू a, और फाइनल ये जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू b। ठीक है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। सिमिलरली y एक्सिस पे इस फंक्शन का वैल्यू है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, ये है मान लो y इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं y आपका स्टार्ट हो रहा है f1x और कहाँ तक जा रहा है f2x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f1x को अगर हम y1 माने तो ये हो जाएगा y1, यानी कि y फ्रॉम y1 टू y2। ठीक है, अगर f2x को y2 मान ले तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू f1x, और यहाँ से y एक्सिस y2 इज इक्वल टू f2x। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का एरिया क्या है dx dy। तो बाई डबल इंटीग्रेशन, और x कहाँ से कहाँ तक है आपका, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक। ठीक है, तो x की लिमिट तो आपकी कांस्टेंट है, a इज एनी कांस्टेंट, b इज एनी कांस्टेंट। यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस है x इज इक्वल टू a, यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है और b पे रीजन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी लिमिट आपकी क्या वेरी कर रही है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको वहां से पता लग जाएगा कौन सी लिमिट वेरी करनी है। तो y इज इक्वल टू f1x यानी कि y1, और y इज इक्वल टू f2x यानी कि y2। ठीक है, तो इसका आपका एरिया का हो जाएगा फार्मूला, देन डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, a यानी कि एरिया, फंक्शन आपको गिवन होगा एफ एक्स कॉमा वाई क्वेश्चन में, डी ए, डी ए का मतलब एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजन। अब डबल इंटीग्रेशन आपने जब इंटीग्रेशन कर दिया, डबल इंटीग्रेशन का मतलब एक एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है हमारी लिमिट, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। ठीक है, और बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू बाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स से, जो बाई की लिमिट होगी वो एक्स के फॉर्म में होगी, बाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स से एफ टू एक्स तक है, और फंक्शन एफ एक्स बाई, और डी ए का एरिया क्या है, डी ए का मतलब डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई, ये आपका हो गया फार्मूला डबल इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में कभी कभी आपको गिवन होगा कि पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, कि पहले y के रिस्पेक्ट में करें। तो इसके दो मेथड हैं अलग अलग। तो फर्स्ट मेथड है आपका, इसको ध्यान से समझना है, फर्स्ट मेथड है आपका
फर्स्ट मेथड में आपको देखो ध्यान से फिगर समझना है क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंस है पूरी यूनिट में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो आपका जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी एफ एक्स बाई डी ए इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये एफ एक्स बाई एज इट इज। अब देखो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में बाई की लिमिट वेरी कर रही है या जो भी आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एक कर्व बन गया आपका, ये कौन सा है आपका ऊपर वाला, और ये हो गया आपका एक कर्व नीचे से, ठीक है। इस कर्व का नाम है आपका y1 इज इक्वल टू f1x, और इधर है y2 इज इक्वल टू f2x। ध्यान से समझना है, ये दो कर्व है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। अगर y वाला कर्व गिवन है तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये डिस्टेंस आपकी मान लो क्या है, x इज इक्वल टू a फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस x इज इक्वल टू a। और यहाँ पे जहाँ पे इसका रीजन खत्म हो रहा है वहां पे मान लो क्या है, x इज इक्वल टू b। तो ये तो कांस्टेंट होगी आपकी लिमिट, तो x की लिमिट आपकी एज इट इज होगी x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब y की लिमिट आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो ये वाला देखो जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो आया है आपका बाउंडेड रीजन, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब इसमें देखो आपको, अगर आप स्ट्रिप डालेंगे तो किसके पैरेलल स्ट्रिप से पूरा एरिया आपका कवर होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से पूरा एरिया कवर होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली जो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हमने इस पे बनाई, तो इस स्ट्रिप से आप इस स्ट्रिप को मूव कराओ इस पूरे रीजन पे, ठीक है। इसको आप पूरे रीजन पे यहाँ से लेके मूव कराओ। ऊपर देखो ये कर्व की बाउंड्री है, सेकंड कर्व f2x, और नीचे किसकी बाउंड्री है, f1x की। तो यहाँ पे देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक जब इस पूरी स्ट्रिप को मूव कराओगे आपको, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है। बताओ कोई सा एरिया छूट नहीं रहा है ना, पूरा पूरा एरिया कवर हो रहा है। अगर आप इसी स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल बनाते, तो अगर इस स्ट्रिप को आप x एक्सिस के पैरेलल बनाते तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया छूट जाता, देखो आप, है ना। यहाँ तक तो कवर कर लेता, लेकिन ऊपर वाला एरिया छूट जाता, तो इसलिए इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से हम पूरा एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप डाली, वाई एक्सिस के पैरेलल की स्ट्रिप को पूरा मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जब जो भी आपकी स्ट्रिप होगी, स्ट्रिप में बाउंड्री चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो नीचे क्या बाउंड्री है, किस कर्व की है, f1x की है, तो पूरी बाउंड्री f1x कर्व की होनी चाहिए। ऊपर बाउंड्री किसकी है, f2x कर्व की, तो कहीं पे भी बाउंड्री चेंज नहीं होगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों होगी, क्योंकि वहां पे कर्व की बाउंड्री चेंज हो जाएगी। जब भी बाउंड्री एक स्ट्रिप से चेंज हो जाए तो स्ट्रिप एक से ज्यादा आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी समझोगे यहाँ पे के बाद। तो बाई एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप डाली, तो इस स्ट्रिप से पूरा एरिया कवर हो रहा है, इस स्ट्रिप से पूरा एरिया कवर हो रहा है, और स्ट्रिप किसके पैरेलल है, बाई के पैरेलल है, ठीक है ना। ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है, बाई के। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, अब देखो लिमिट क्या लगानी है, स्ट्रिप का जो लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री कहाँ पे टच कर रही है, किस कर्व पे, y1 इज इक्वल टू f1x। तो पहली लिमिट होगी आपकी, जो भी y की लिमिट होगी हमेशा किसके टर्म में होगी, x के टर्म में, y1 इज इक्वल टू f1x। दूसरी लिमिट आपकी क्या होगी, अपर बाउंड्री स्ट्रिप की, अपर बाउंड्री कहाँ पे टच कर रही है, दूसरे कर्व पे। तो अपर लिमिट क्या होगी, f2x, यानी कि y2 इज इक्वल टू f2x। अब ये लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आएगा आपका x। तो आपको सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये वाला जो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये वाला इंटीग्रेशन आपको पहले सॉल्व करना है, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वाला इंटीग्रेशन आपका बनेगा जब आपकी स्ट्रिप जो है बाई एक्सिस के पैरेलल होगी, किसके पैरेलल, बाई एक्सिस के
बाई एक्सिस के अगर पैरेलल स्ट्रिप है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और लिमिट भी किसकी होगी, लिमिट भी किसकी होगी, बाई की। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जब ये वाला इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया, लिमिट लगा दी, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। क्लियर। सेकंड मेथड इसी का है। अब सेकंड मेथड में देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लिमिट लगाएंगे। सेकंड मेथड है सेकंड मेथड, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, कैपिटल ए एफ एक्स बाई डी ए, ठीक है। तो इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए आपका दूसरा फिगर बनेगा। फिगर को समझना है ध्यान से, दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस वाले फिगर में सारी चीज अपोजिट हो जानी है, ठीक है। अब इस फिगर में मान लो आपको बाई से डिस्टेंस दी गई है ना, यानी कि जो कर्व है, पहला कर्व है आपका ये, ठीक है, और दूसरा कर्व है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस कर्व में आपकी जो डिस्टेंस है वो ये है, यानी कि डिस्टेंस आपकी कौन सी है, बाई एक्स पे ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी बाई इज इक्वल टू, ये पॉइंट हमने मान लिया सी, और कहाँ पे खत्म हो रहा है रीजन, बाई इज इक्वल टू, बाई इज इक्वल टू डी पे खत्म हो रहा है। यानी कि बाई की लिमिट तो कांस्टेंट होगी इन दिस केस, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है आपका ये रीजन, सी से डी तक। तो बाई इज इक्वल टू, ये बाई की लिमिट होगी आपकी बाई इज इक्वल टू सी टू डी। अब ये जो कर्व गिवन है, ये वाला जो कर्व है, इस वाली कर्व का नाम हो गया आपका x1 इज इक्वल टू एफ वन बाई, ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व है x1 इज इक्वल टू एफ वन बाई, और ये जो कर्व है ये हो गया आपका x2 इज इक्वल टू एफ टू बाई, ठीक है। तो अब इस कर्व में आप देखो बाई एक्सिस के पैरेलल से तो काम नहीं चलेगा। अगर मान लो आपने बाई एक्सिस के पैरेलल आपने स्ट्रिप डाली, तो ये देखो ये वाला एरिया आपका छूट जाएगा, इधर से भी ये वाला एरिया छूट जाएगा। देखो आप स्ट्रेट लाइन बनाओ तो ये एरिया छूट रहा है, तो यानी कि बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा। तो किससे काम चलना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप डालनी पड़ेगी आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से यहाँ पे एक्स एक्सिस की जो पैरेलल स्ट्रिप आएगी वो इस तरीके से आएगी। अब देखो इस स्ट्रिप को आप मूव कराओ ऊपर से नीचे तक, तो पूरा एरिया कवर हो रहा है, हो रहा है ना पूरा एरिया कवर, कोई सा एरिया नहीं छूट रहा है। अब इसमें आप बाई एक्सिस के पैरेलल बना के देखो, तो इधर का ये वाला एरिया छूट जाएगा, इधर का छूट जाएगा। तो यहाँ पे बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपको कर्व कौन सा गिवन था, बाई टू इक्वल टू एफ टू एक्स, यानी कि एक्स की फॉर्म में, और इसमें कर्व किस किस पे गिवन है, बाई की फॉर्म में। दोनों डिफरेंस है ना। अब देखो ये आपने स्ट्रिप बनाई, इसको आप मूव करो ऊपर से नीचे तक, तो पूरा एरिया कवर हो रहा है। अब ये देखो स्ट्रिप जहां से स्टार्ट हुई है वो उसकी लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर बाउंड्री ये वाला कर्व है, यानी कि x1 इज इक्वल टू एफ वन बाई, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू, आपकी लिमिट हो जाएगी x1 इज इक्वल टू एफ वन बाई से एफ टू बाई तक, ये होगी ना लिमिट। और स्ट्रिप किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो dx पहले आएगा, फिर dy बाद में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आई ना बात, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, x के रिस्पेक्ट। जब x के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो आपको क्या याद रखना है अब, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिप जो है x एक्सिस के पैरेलल है, किसके, x एक्सिस के पैरेलल, तो लिमिट किसकी होगी, लिमिट होगी x की, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx की। लिमिट x की होगी बट किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। तो हर चीज को याद रखना है, ठीक है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको दोनों क्लियर हो गए ना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, दोनों को समझो ध्यान से। कौन सी स्ट्रिप आपको डालनी है, किस स्ट्रिप से आपका पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है ना, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरे यूनिट सेकंड में कुछ नहीं है, बस यही है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, उसमें dx dy dz होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लिमिट हमेशा वेरी करेगी, दूसरी लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी लिमिट वेरी करनी है और किसके रिस्पेक्ट में करना है। जिसकी लिमिट वेरी करेगी उसकी रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखो y की लिमिट वेरी कर रही है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ पे x की लिमिट वेरी कर रही है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। वेरी कौन सी लिमिट करेगी, जिसकी पैरेलल स्ट्रिप होगी। x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो x की लिमिट वेरी कर रही है, किसके फॉर्म में है, लेकिन y के फॉर्म में। और अगर स्ट्रिप आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो किसकी लिमिट वेरी करेगी, y की किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये लेक्चर आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके।